नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक बड़े बदलाव के बारे में जो कि 12 वर्ष के बाद हो रहा है। यह बदलाव वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का जो ये बदलाव है, ये बड़ा प्रभावी रहेगा और वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा खास रहने वाला है। बदलाव में क्या होने वाला है, ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है, कौन कौन से क्षेत्रों पर क्या क्या बदलाव होगा, विस्तार से जानेंगे और आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, कंपटीशन के बारे में, भाग्य के बारे में, लाभ के बारे में, हानि के बारे में और विदेश की यात्राओं के बारे में आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जून महीने की कुंडली, जून 2026 की। ग्रहों की स्थिति सौरमंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। राहु आपके चौथे भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि मीन राशि में पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल मेष राशि में छठे भाव में गोचर करेंगे और सूर्य जो है वृषभ राशि में सप्तम भाव में गोचर करते हुए दिखेंगे। बुध और शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे मिथुन राशि में और गुरु 2 जून को आ जाएंगे भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि कर्क राशि में, जो कि 31 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। केतु आपके दसम भाव में कार्य क्षेत्र पर गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे लिए कैसा रहेगा, किन क्षेत्रों पर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम मंगल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल होते हैं और मंगल का गोचर हो रहा है अपने ही घर में, अपनी राशि में, मेष राशि में, छठे भाव में। छठे भाव में मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लगन से हम देखते हैं हेल्थ के बारे में, तो आपका हेल्थ जून के महीने में बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहने वाला है, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी, क्योंकि छठे भाव का गोचर मंगल का अच्छा माना जाता है। वो भी मंगल अपनी राशि में बैठे हैं, तो रोगों को दूर करेंगे। कोई लंबे समय से यदि बीमारी चल रही है तो वहां पर राहत आपको मिलेगी। ऋण, यदि कर्ज जो है चढ़ा हुआ था तो उसके समाप्त होने के लिए धन के स्रोत पैदा होंगे। कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों के पास नौकरी के लिए स्थिति बेहतर नहीं थी, स्थिति बेहतर होगी, माहौल बढ़िया रहेगा। या फिर शत्रु परेशान कर रहे थे तो शत्रुओं को परास्त करने का काम भी मंगल करेंगे और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए समय बेहतर रहेगा। तो मंगल जो है पूरे महीने अच्छे परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि 21 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद वृषभ राशि में आएंगे तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। धन के मालिक है गुरु। गुरु धन के भी मालिक है और पंचम भाव के भी मालिक है। 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का होता है और गुरु जो है अभी तक अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि आपके लिए बढ़िया नहीं थे, लेकिन 2 जून को ये आ जाएंगे भाग्य भाव में, नवम पंचम राजयोग बना करके उच्च राशि में गोचर करेंगे 2 जून से 31 अक्टूबर तक। ये जो बदलाव हो रहा है, ये बहुत जबरदस्त बदलाव है वृश्चिक राशि वालों के लिए। धन के लिए सबसे अच्छा बदलाव है। धन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी बढ़ेगी। धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होने वाली है। कुटुंब परिवार से संबंधित मधुरता बढ़ेगी। साथ ही साथ वाणी भी आपको बहुत वाणी में मिठास आएगा। वाणी के द्वारा जो है लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। पंचम भाव के भी जो है गुरु मालिक है, तो शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा। लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बहुत शानदार रहने वाला है। संतान पक्ष के लिए यदि संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। गुरु नवम भाव में गोचर कर रहे हैं तो भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य को जगाने का काम करेंगे, भाग्योदय होगा, वही किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और पिता के साथ संबंध भी आपके मजबूत होंगे। भाग्य भाव में गुरु का गोचर बेहद लाभकारी माना जाता है और जब भी धन का मालिक भाग्य भाव में गोचर करे तो भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक अच्छा संयोग है
जो कि वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए जो है मिलने वाला है। गुरु जो है आपके नवम भाव में बैठ करके आपकी राशि पर देखेंगे, लगन भाव में देखेंगे, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपकी जो शारीरिक ऑरा है उसमें तेज देखने को मिलेगा, आकर्षण देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव एनर्जी जो है देखने को मिलेगी। गुरु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत, धार्मिक यात्राएं और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। तो यहां पर भी एक अच्छी स्थिति है। नवम दृष्टि अपनी ही राशि पर शनि के ऊपर जो है पड़ेगी, तो ये समझिए कि विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया शानदार रहने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। शनि कहीं ना कहीं गुरु के दृष्टि से शुभ प्रभाव में आएगा, जिससे कि शनि के भी बहुत शानदार जो है फल मिलेंगे। तो गुरु का जो बदलाव है ये आपके लिए बड़ा खास है। 31 अक्टूबर तक कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन में तरक्की और ग्रोथ मिलेगी। शनि आपके मालिक है तीसरे भाव के और चौथे भाव के, 10 नंबर 11 नंबर शनि का होता है, और शनि 12 नंबर में विराजमान है पंचम भाव में। तो बल पराक्रम में वृद्धि, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया, कम मेहनत में ज्यादा सफलता देने का काम करेंगे, और भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन से जुड़े हुए क्षेत्रों पर जो है शनि का एक अच्छा प्रभाव रहेगा, आप हासिल कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, तो यहाँ पर जो है एक अच्छी स्थिति है। और बैठे कहाँ पर है? पंचम भाव में, तो शिक्षा संतान की स्थिति को भी बेहतर करेंगे। राहु आपके चौथे भाव में बैठे हैं, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में, तो जनता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। वही भूमि वन प्रॉपर्टी सडल आपको प्राप्त हो सकती है, अचानक योग बन सकता है। तो यहाँ पर राहु के अच्छे परिणाम जो है कुछ क्षेत्र पर देखने को मिलते हैं। लेकिन राहु यहाँ पर भय उत्पन्न करता है, भय बना रहेगा, डर बना रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा फिजूल की चिंताएं देने का काम करता है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र, जो कि सप्तम भाव के मालिक है, 12वें भाव के मालिक है, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का होता है। विपरीत परिवर्तन राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके अष्टम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, बेहद शुभ है। वैवाहिक जीवन के लिए, व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, विदेश से जुड़े हुए कार्यों के लिए शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हुए नजर आएंगे। अकस्मात कोई ना कोई लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है वो बेहद शुभ रहने वाली है, और वही 8 तारीख को शुक्र भाग्य भाव में जब आएंगे तो और अच्छे परिणाम जो है आपको मिलने वाले हैं। एक अच्छी स्थिति रहेगी, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, भाग्य का अच्छा साथ आपको मिलेगा। शुक्र दोनों ही पोजीशन में आपके लिए बहुत शानदार है। आर्थिक स्थिति को बढ़ाने का काम, व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने का काम, दैनिक आय में वृद्धि, पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन को बेहतर करने का काम करेंगे। इसके बाद बुध है, जो कि अष्टम भाव के मालिक, एकादश भाव के मालिक, और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके। और बुध का गोचर 22 तारीख तक रहने वाला है, 22 तारीख के बाद ये भी आ जाएंगे भाग्य भाव में, तो अच्छी पोजीशन में बुध दोनों ही जगह अच्छे परिणाम देंगे। अब बुध अष्टम भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन जब ये 22 तारीख को कर्क राशि में आएंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम देंगे। व्यापारिक स्थिति भी आपकी बढ़िया रहेगी, क्योंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं। अकस्मात कुछ लाभ हो सकता है, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, फंसा हुआ काम आपका बन सकता है। तो यहाँ पर बुध जो है लाभ देंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया है। सूर्य आपके कैरियर के मालिक है, सप्तम भाव में 15 तारीख तक गोचर करेंगे, कैरियर का स्तर बढ़िया रहेगा। लेकिन 15 तारीख के बाद थोड़ी चिंता वाली बात है, कार्य क्षेत्र पर कोई बदलाव ना करें 1 महीने के लिए, 15 जून के बाद, ये ध्यान रखना है, अन्यथा गलत डिसीजन हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार व्यवसाय, कोई ज्यादा बदलाव आपको नहीं करना है 15 जून के बाद। 15 जून तक जो भी करना है वो कर सकते हो, एक अच्छी स्थिति है, कार्य क्षेत्र पर एक अच्छा प्रभाव रहेगा। उसके बाद थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उतनी अच्छी स्थिति यहाँ पर कार्य क्षेत्र के लिए नहीं है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार, चाहे व्यवसाय, चाहे अपना कोई भी काम कर रहे हो, कोई बदलाव ना करें। केतु देखा जाए तो केतु 10वें भाव में काफी हद तक सपोर्ट करेंगे 15 तारीख तक। 15 तारीख के बाद केतु का भी सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा, इसलिए अपने कैरियर पर थोड़ा फोकस करना है, ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर सूर्य का उपाय करें,
ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। सूर्य को नियमित तौर पर जल चढ़ाएं और मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करें या मंगल का जप करें, ओम अंगारकाय नमः, जिससे पूरा महीना आपका बड़ा शानदार रहने वाला है। ये जो गुरु का बदलाव है, ये आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है और गुरु कई सारे क्षेत्रों पर लाभ देगा। जैसे गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है और ज्ञान के कारक है। इन सभी क्षेत्रों पर एक अच्छा प्रभाव है जो है गुरु का देखने को मिलने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो इस समय का फायदा उठाएं, कुछ क्षेत्रों पर सावधानी जरूर रखें। दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।